हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में गाइस हम लोग देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट टॉप 10 डीएसए इंटरव्यू क्वेश्चन, जो कि अगर आप अच्छी कंपनी में जाते हो इंटरव्यू के लिए उसमें पूछा ही पूछा जाता है। डीएसए तो मस्ट है गाइस, करेक्ट। तो इसमें देखने वाला किस तरह से हम लोग डीएसए को सॉल्व कर सकते हैं एंड कौन कौन से वो क्वेश्चन है जो कि आपको पूछ सकते हैं। तो चलते हैं गाइस एंड उसको देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन है गाइस, एक काम करते हैं, करेक्टर्स, ठीक है। लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग करेक्टर विदाउट रिपीटिंग, ठीक है, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग करेक्टर। तो एक काम करते हैं, मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ। मेरे पास है यहाँ पे ए बी सी, ए बी, ये ठीक है। सो मैं कहता हूँ ए बी एंड बी बी, इस तरह से। तो अभी देखो इसमें से लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग करेक्टर क्या है? ए, बी एंड सी, यही तीन है। तो हमें इसमें से बताना है कितने हैं। इट मीन्स की 1 2 3, तो तीन है यहाँ पे। हमें तीन इस तरह से बताना पड़ेगा कि तीन इसमें से वो करेक्टर हैं जो कि लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग है विदाउट रिपीटिंग है, ठीक है। सो इस तरह से हमें बताना पड़ेगा। सो यानी यहाँ पे सारे एक तरह से रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग में जैसे देखोगे तो यहाँ पे बी भी रिपीट हो रहे हैं, ए भी, यहाँ ए इसके ए है तो सिंगल है, वो रिपीट नहीं हो रहा है। लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग में बताना है तो हमें यहाँ पे ए बी सी दिख रहा है, करेक्ट। सो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि 1 2 3, तो 3 है वहाँ पे। तो ये हमें बताना है। सो कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो एक फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन फाइंड लॉन्ग सब स्ट्रिंग, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पे आएगा हमारे पास एरे, ठीक है। एंड लेट मैक्स मैक्स लेंथ 0 कर देते हैं, ठीक है। मैक्स लेंथ के लिए लेट स्टार्ट ले लेते हैं एंड इसको भी 0 कर देते हैं। लेट केयर इंडेक्स भी हम लोग 0 कर देते हैं, ठीक है। अब एक लूप चलाते हैं अपने एरे पे, ठीक है। सो यहाँ पे कहते हैं हम लोग फॉर लेट एंड इक्वल टू 0 कहते हैं एंड लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ एंड एंड को प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैं लगाना है। तो ये हमने लूप चला है, सिंपल लूप है। लेट एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ, लेंथ है एंड एंड प्लस प्लस। तो ये सिंपल लूप है। अब यहाँ पे हम लोग लेट केयर एंड हम लोग क्या देते हैं इसको, ये हमारा जो ए आर आर एंड हम लोग इसमें ये वाला फॉर एग्जाम्पल की जो इस तरह से फॉर एग्जाम्पल के काम करते हैं, हमारे पास था ए बी, यहाँ पे लेते हैं ए बी सी यानी ये कुछ कुछ भी था इस तरह से। सो रिपीटिंग कर देते हैं इसको। तो ये रिपीटिंग था तो हमें इस तरह से ए बी सी। सो हमारे पास यहाँ पे ए फॉर एग्जाम्पल की फर्स्ट टाइम आएगा तो ए यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट। ओके, इफ हम लोग यहाँ पे कहते हैं इफ, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे केयर इंडेक्स हमने रखा हुआ है। सो हम लोग यहाँ पे केयर इंडेक्स से काम करते हैं, इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। एंड केयर इंडेक्स एंड केयर, ठीक है, नॉट अनडिफाइंड, ठीक है, नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड। एंड हमारा जो ये केयर है ग्रेटर एंड इक्वल, ये हमारा स्टार्ट है, ठीक है। सो तब हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट इक्वल टू हम लोग क्या कर देंगे, ये वाला जो हमारा करेक्टर है +1 कर देंगे इसको, ठीक है। अगर ये वाला अनडिफाइंड नहीं है एंड ये जो हमारा केयर इंडेक्स है, जो करेक्टर है हमारा ग्रेटर देन स्टार्ट है, स्टार्ट है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टार्ट इक्वल टू वो वाला +1 कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। अगर अनडिफाइंड है या फिर इसके इक्वल एंड ग्रेटर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसमें हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे इक्वल टू एंड, ठीक है। सो हम लोग क्या रख रहे हैं यहाँ पे, उसके एक तरह से 0 1 2 3 इंडेक्स रख रहे हैं एंड उसी को हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम अगर अनडिफाइंड नहीं होगा तो क्या होगा, अनडिफाइंड नहीं होगा तो यहाँ पे इसके अंदर कुछ पड़ा होगा इंडेक्स। तो जो भी 0 2 वैल्यू होगा इसके, इस हमारे एरे के लेंथ के, ठीक है। अगर ग्रेटर देन स्टार्ट, अभी स्टार्ट के पास 0 है, अभी उसको भी हम लोग काम करेंगे। अभी उस पर हम लोग काम कर लेते हैं पहले सब, तब आपको सही समझ आएगा, ठीक है। सो लेट करंट लेंथ इज इक्वल, ये जो हमारा एंड है माइनस स्टार्ट +1 कर देते हैं इसको, ठीक है। हमने ये करंट लेंथ निकाल लिया एंड इफ ये जो हमारा करंट लेंथ है ग्रेटर देन, मैं कहता हूँ ये जो हमारा मैक्स लेंथ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा जो ये कर मैक्स लेंथ है इक्वल टू ये वाला करंट लेंथ हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग यहाँ से रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे हम लोग यहाँ से ये वाला जो हमारा ये मैक्स लेंथ है अपना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मैक्स लेंथ रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सो ये हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया। सो अभी अगर मैं इसी को एक काम करते हैं, मैं यहाँ से एक काम करते हैं, इसको कंसोल कर देते हैं ना सिंपल, यहीं पे कंसोल डॉट लॉग एंड जो भी आएगा प्रिंट हो जाएगा मैक्स लेंथ
इसमें कह देते हैं एन हमारा ये मैक्स लेंथ। तो इसी को भी मैं यहाँ पे कहता हूँ, कॉल करता हूँ, एंड ये वाला मैं सिंपल स्ट्रिंग इसको पास कर देता हूँ। तो हमें क्या आउटपुट मिलना चाहिए, यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। सो अभी हम लोग देखें तो यहाँ पे 4 दिखा रहा है। 4 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इसके अंदर देखो अभी ए बी सी तो है, लेकिन यहाँ पे ए बी भी है, तो इस वजह से हमें ये दे रहा है 4 कि इसके अंदर 4 जो है नॉन रिपीटिव करेक्टर है उसके अंदर, इसलिए हमें यहाँ पे 4 दे रहा है वो, ठीक है। लेकिन अगर मैं बीबी अगर मैं ये कर दूं तो अभी हमें क्या देखना चाहिए, यहाँ पे ए बी सी इट मीन्स की 3 दिखना चाहिए। सो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ देखो 3 आपको दिख रहा है। सो इस तरह से गाइस हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अभी हमने किया क्या, यहाँ पे देख लेते हैं। हमने एक मैक्स लेन लिया, स्टार्ट लिया एंड कैरेक्टर इंडेक्स लिया, जो कि ये ऑब्जेक्ट रहेगा, कैरेक्टर का इंडेक्स रहेगा यहाँ पे, एक तरह से समझ लो। लूप चलाया हमने अपने एरे पे, ठीक है, लेस देन एरे लेंथ पे, एंड एंड हमारा 0 है। एक ये लोकल एक तरह से ब्लॉक्स को वेरिएबल है, ठीक है। जो भी कैरेक्टर आया यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल की ये था फर्स्ट टाइम, ये आएगा एंड उसका 0, तो हमने फॉर एग्जाम्पल की ए को यहाँ पे रख लिया फर्स्ट टाइम। अगर यहाँ पे चेक किया हमने कैरेक्टर, जो कैरेक्टर इंडेक्स है, एंड इसके अंदर हमने ये पास किया ए, फॉर एग्जाम्पल की फर्स्ट टाइम नॉट इक्वल अनडिफाइंड है, तो फर्स्ट टाइम तो अनडिफाइंड होगा, तो ये क्या करेगा यहाँ पे उसको उसमें क्या डाल देगा, कैरेक्टर के केयर पे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल की किस तरह से डालेगा। सो ये डालेगा कुछ इस तरह से कि हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एंड यहाँ पे आएगा फॉर एग्जाम्पल की ए आएगा, एंड इसका एंड फॉर एग्जाम्पल की 0 इस तरह से आएगा, समझ लो इस तरह से, ठीक है। इस तरह से स्टोर होगा ए। दूसरा यहाँ पे क्या है हमारा बी, तो बी आएगा एंड उसका क्या होगा 1 होगा, इस तरह से स्टोर होते जाएगा, स्टोर होते जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से स्टोर होते जाएगा, हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब मैं क्या किया यहाँ पे करंट लेंथ, यहाँ पे करंट लेंथ इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, जो हमारा एंड था माइनस स्टार्ट प्लस 1, तो हमने यहाँ पे अभी स्टार्ट प्लस 1 का स्टार्ट का 0 है, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 हो जाएगा, यानी इसका करंट लेंथ 1 हो जाएगा। करंट लेंथ क्या हो जाएगा इसको 1, तो अब ने यहाँ पे चेक किया करंट लेंथ ग्रेटर देन मैक्स लेंथ है, तो हाँ, तो हमने करंट लेंथ में मैक्स लेंथ में क्या डाल दिया 1। तो अब यहाँ पे दूसरी बार जब आएगा वो, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके पास बी होगा, तो बी अगेन ये अनडिफाइंड तो होगा नहीं यहाँ पे अब, क्योंकि इसके अनडिफाइंड होगा, क्योंकि इसके कैरेक्टर इंडेक्स पे अगर मैं कह दूंगा नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड, इट मीन्स की वो यहाँ पे अनडिफाइंड अगर मिला उसको, तो यहाँ पे कैरेक्टर इंडेक्स ग्रेटर देन अगर स्टार्ट, ठीक है, कैरेक्टर इंडेक्स जो यहाँ पे है हमारा, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल की बी ग्रेटर देन स्टार्ट, तो ग्रेटर देन इक्वल तो है, तो ग्रेटर देन इक्वल तो हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि 1 है यहाँ पे एंड स्टार्ट के पास क्या है यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तो 1 होगा तो क्या होगा यहाँ पे, तो स्टार्ट इक्वल टू क्या होगा कैरेक्टर इंडेक्स जो हमारा क्या है प्लस 1, इट मीन्स की अब क्या हो जाएगा वो 2 हो जाएगा स्टार्ट, ठीक है। सो अब 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो अब यहाँ पे हम लोग केयर इंडेक्स में क्या रखेंगे, केयर इसके इंडेक्स पे एंड इट मीन्स की जो सेकेंड वाला वैल्यू होगा वो रखेंगे, एंड इसी तरह से वो आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, चेक करते जाएगा, एंड वो यहाँ पे जो भी उसका मैक्स लेंथ होगा वो हम लोग यहाँ पे निकाल के एंड में रख ले रहे हैं। एंड मैक्स लेंथ को अगर आप देखोगे तो वो इसमें से आपको क्या मिल रहा है ए बी सी, मतलब ए बी मैक्स लेंथ मैक्स देना है। अगर मैं यहाँ पे सी दे देता तो ए बी सी मिलता, बट अगर मैं यहाँ पे ए बी सी डी डाल देता, अगर मैं यहाँ पे डी डाल दूँ तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा 4। सो इस तरह से कैसे हम लोग यहाँ पे लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर, ठीक है, लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर, लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर, ठीक है। सो इस तरह से कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। इसमें हम लोग यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोई जावास्क्रिप्ट का फंक्शन यूज नहीं किया, हम लोग यहाँ पे मैथ डॉट मैक्स का यूज कर सकते थे, बट हमने आपको बताने के लिए कि किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है। बट अगर आप इसको थोड़ा सा और एफिशिएंट बनाना चाहते हो तो इसमें मैथ डॉट मैक्स का यूज करोगे तो और इजिली सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट गाइस हम लोग देखते हैं, इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। अगर आपको चाहिए होगा ये सारा क्वेश्चन इसका सोल्यूशन तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको गिट में डाल के दे दूंगा, ठीक है। ओके, इसको हटाते हैं, ठीक है, इसको भी हटाते हैं। टारगेट, ठीक है। सो ये हमारा टू सम इनपुट एरे सॉर्टेड सॉर्टेड इनपुट एरे आपको दिया जाएगा एंड आपको दिया जाएगा यहाँ पे टारगेट। फॉर एग्जांपल की मैं एक एरे बनाता हूँ, मैं कहता हूँ 2 7 11 15, मेरा ये सॉर्टेड एरे एंड मैंने आपको दिया यहाँ पे टारगेट 9, ठीक है। सो आपको यहाँ पे बताना क्या है कि अब जो ये 9 है किसमें कौन से इंडेक्स पे सम होगा जो कि 9 आएगा, तो अभी 7 एंड 2 एंड 7 मिलेगा तो 9 हो जाएगा, करेक्ट। अगर ये 9 होगा तो आपको इन दोनों का इंडेक्स बताना है, ठीक है। जीरोथ वाला नहीं, हम लोग यहाँ पे 1 वाला इंडेक्स कर रहे हैं। जीरोथ इसमें बेसिकली अगर आप अभी इसका बनाओगे इस तरह से तो 0 एंड 1 आना चाहिए, तो हम लोग देखने वाले हैं सो 1 वाला हम लोग बेसिकली देखने वाले, तो हमें दिखेगा 1 एंड 2 इस तरह से।
तो अभी इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सो वो देखते हैं। सो मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ, फाइंड स्विमिंग टारगेट, ऐसे कहते हैं, ठीक है, फाइंड स्विमिंग टारगेट। सो पहला हमारे पास क्या आएगा, पहला हमारे पास आएगा एरे, दूसरा क्या आएगा हमारे पास, दूसरा हमारे पास टारगेट, ठीक है, दो चीज आएगा हमारे पास। लेट लेफ्ट इक्वल टू हम लोग 0 कहते हैं, लेट राइट इज इक्वल टू हम लोग कहते हैं ये जो एरे है डॉट लेंथ -1। लेफ्ट 0 पे रहेगा, राइट एंड पे रहेगा, मीन्स कि जो एरे हमारा लेफ्ट यहाँ रहेगा, राइट यहाँ रहेगा, ठीक है। 2 एंड 15, राइट 15 में तो 15 पे रहेगा, लेफ्ट 0 इट मीन्स 2 पे रहेगा, ठीक है। तो ये हमने दो वेरिएबल लिया। वाइल लेफ्ट लेस देन राइट, सो हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वाइल लेफ्ट, जो ये लेफ्ट है लेस देन राइट है, तब तक लूप चलेगा। कॉन्स्ट सम निकाल लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे सम कह देते हैं इसको ARR ऑफ ये जो हमारा लेफ्ट है प्लस ARR जो हमारा ये राइट है, ये हो जाएगा इसका दोनों का सम, ठीक है। ये दोनों का सम हमारे पास आ जाएगा, करेक्ट। इट मीन्स की फर्स्ट टाइम आएगा 2 एंड 15, इट मीन्स की 17, इस तरह से सम 17 सम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इफ मैं कहता हूँ ये जो हमारा सम आया इक्वल एंड इक्वल, ये हमारा टारगेट है, ठीक है, जो ये हमारा सम आया इक्वल एंड इक्वल अगर टारगेट मिल गया तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ से, आप यहाँ से सिंपल रिटर्न कर सकते हो क्या, जो उसका इंडेक्स है वो रिटर्न कर सकते हो, लेफ्ट एंड राइट रिटर्न कर दो, नहीं तो आप सिंपल लेफ्ट +1 एंड राइट को +1। तो अब क्या होगा, तो अगर यहाँ पे आएगा तो 1 एंड 2 देखने को मिलेगा, 0 1 नहीं 1 एंड 2 देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे +1 कर रहे हैं, करेक्ट। इफ हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं सम लेस देन, सॉरी हाँ, सम लेस देन ये हमारा टारगेट, मान लो लेस है टारगेट, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट है उसको हम लोग यहाँ पे प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। एल्स जो राइट है हमारा उसको हम लोग यहाँ पे माइनस माइनस कर देंगे। तो अब हमारा इधर से बढ़ा रहे हैं कब, जब हमारा सम जो है छोटा है टारगेट से। अब इधर से हम लोग कब घटा रहे हैं, राइट से हम लोग कब घटा रहे हैं, इधर से कब घटा रहे हैं, इधर से हम लोग तब घटा रहे हैं जबकि हमारा सम जो है बड़ा है, ठीक है। घटा तब रहे हम लोग, बढ़ा तब रहे हम लोग जब लेफ्ट को तब हम लोग बढ़ा रहे हैं जब हमारा सम छोटा है टारगेट से, और हम लोग एल्स में घटा दे रहे हैं राइट से, इट मीन्स की राइट से घटा दे रहे हैं इधर से, ठीक है, बढ़ा रहे हैं इधर से, ठीक है। सो अभी अगर आप इसका वैल्यू देखोगे तो आपको यहाँ से क्या रिटर्न होते दिखेगा, ये वाला। सो एक काम करते हैं, मैं यहीं पे इसको कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, एंड यही वाला मैं वैल्यू दे देता हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या मिलना चाहिए आउटपुट में, आपको आउटपुट में मिलना चाहिए 1 एंड 2, एंड हमारा टारगेट है 9, ठीक है। सो हमने यहाँ पे 9 पास कर लिया। सो हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए अभी यहाँ पे मिलना चाहिए हमें 1 एंड 2, 1 एंड 2। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो 1 एंड 2, सो अगर मैं इसको +1 हटाऊंगा तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 एंड 1 मिलना चाहिए, जो कि 0 एंड 1 मिल रहा है। इस तरह से भी आप कर सकते हो, एंड क्योंकि हम लोग 1 वाला कर रहे हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 एंड +1 वाला कर रहे हैं एक तरह से, तो हमें 1 एंड 2 देखने को आंसर मिलेगा। सो टू सम एरे, सो इट मीन्स कि इनपुट एरे आपको दिया जाएगा कि ये एरे है एंड ये टारगेट है। फॉर एग्जाम्पल कि कुछ भी हो सकता है, इसमें से कुछ भी हो सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल कि मैं इसमें से जोड़ देता हूँ 3 2 5 7, सॉर्टेड एरे देना है मुझे, तो बेसिकली मुझे मैं कहता हूँ 8 9 एंड 10, ठीक है। सो मुझे इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। तो अभी हमारा टारगेट हम लोग इसको बता देते हैं, इसको मैं इसको यहाँ पे टारगेट बता देता हूँ और 17, ठीक है। सो हमें 17 में क्या मिलना चाहिए, तो हमें मिलना चाहिए, देखते हैं क्या मिलता है। सो हमें मिल रहा है 1 एंड 7, सो 1 2 3 4 5 6 7, 15 एंड 2 17। सो इस तरह से आप यहाँ दे सकते हो, इस तरह से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। किसी भी सॉर्टेड एरे में से अगर टारगेट को सम के थ्रू फाइंड कर रहे हैं तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। बहुत ही ईजी है, कोई भी इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है, करेक्ट। हमने लूप चलाया, सिंपल सम निकाला, सम को टारगेट से देखा अगर सम है तो वो रिटर्न कर दिया, नहीं तो हमने क्या किया, लेफ्ट से बढ़ाया नहीं तो राइट से बढ़ाया, ठीक है। अगर छोटा है तो लेफ्ट, सम छोटा है तो लेफ्ट से बढ़ाया, अगर बड़ा है तो राइट से बढ़ाया घटाया। तो बस हमने इधर से एंड इधर से काम किया, ठीक है, पॉइंटर लेके एक तरह से। सो इस तरह से कैसे हमने दूसरा वाला सॉल्व किया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया हो, ठीक है। इसको मैं अगेन हटाता हूँ, अगर चाहिए होगा तो अगेन आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बता देना। हटाते हैं इसको।
वैलिडेट पैरेंथेसिस, ठीक है, हमें क्या करना है यहाँ पे वैलिडेट पैरेंथेसिस। ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है, डीएससी क्वेश्चन एक तरह से। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि आपको फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे मैं एक कहता हूँ, इस तरह से आपको दिया जाएगा फॉर एग्जाम्पल कि ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये इस तरह से कुछ भी दे सकते हैं वो, ठीक है, जो ब्रैकेट है ये दे सकते हैं। अब इसको आपको वैलिडेट करना है कि इसमें से जो करेक्ट है, जितना ये वाला है उतना ही ये क्लोज वाला है, जितना ये ओपन हुआ उतना ही क्लोज हुआ, क्या ये परफेक्ट है? इट मीन्स कि इसमें ऐसा तो नहीं है कि ये एक बार ओपन तो हुआ है लेकिन ये कहीं पे क्लोज नहीं हुआ है, या ये क्लोज तो हुआ है लेकिन जितना ये ओपन हुआ उतना ये वाली क्लोज नहीं हुआ है। इस तरह से वैलिडेट करना है आपको पैरेंथेसिस को यहाँ पे। तो आप कैसे करोगे इसको, ठीक है, समझ गए? इट मीन्स क्या करना है, जैसे एक बार ये ओपन हुआ, ठीक है, तो ये क्लोज भी हुआ, अब दोबारा इसके अंदर ये मान लो ओपन हुआ तो दोबारा क्लोज हुआ, अब ये वाला करली ब्रेसेस ओपन हुआ तो ये भी क्लोज हुआ। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार ये ओपन हुआ लेकिन ये क्लोज ही नहीं हुआ, तो ये तो गलत हुआ ना। तो इसी को आपको वैलिडेट करने की, जितने इसके अंदर पैरेंथेसिस है, क्या फॉर एग्जाम्पल कि ये तो ओपन हुआ है तो क्लोज नहीं हुआ है, तो ये यहाँ पे फॉल्स, एक तरह से फॉल्स है ये, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सो अब एक काम करते हैं, मैं इसी को कमेंट करता हूँ यानी यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन वैलिडेट पैरेंथेसिस, ठीक है, वैलिडेट पैरेंथेसिस। तो आपको यहाँ पे क्या आएगा, एक तरह से स्ट्रिंग आएगा, ठीक है, कॉन्स्ट, एंड हम लोग यहाँ पे कहते हैं स्टैक इज इक्वल टू, एक हम लोग ब्लैंक ले लेते हैं एरे, ठीक है, हम लोग अपना स्टैक बनाएंगे उसमें देख चेक करेंगे, ठीक है, कॉन्स्ट एंड हम लोग यहाँ पे पेरेंट मैप कह देते हैं इसको, एंड यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं अपना बना लेते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कहता हूँ इसका एक तरह से हम लोग बना के रख ले रहे हैं, ठीक है। सो ये इस तरह से, ठीक है, तो ये ओपन हुआ ये क्लोज हुआ, इस तरह से हम लोग दूसरा भी रख लेते हैं। सो ये होगा इसी तरह से हमारा स्क्वायर ब्रैकेट, एंड ये होगा मेरा स्क्वायर ब्रैकेट, एंड तीसरा होगा हमारा कर्ली ब्रेसेस, एंड यहाँ पे तीसरा होगा मेरा कर्ली ब्रेसेस, सॉरी, इस तरह से। तो ये मैंने ऑलरेडी एक कॉम्बिनेशन बना के रख लिया, ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज, ठीक है। बस हमने यही किया हुआ है और कुछ भी नहीं किया हुआ, ठीक है, ये सिंपल हमने ऑलरेडी लेके रख लिया। अब देखो, फॉर लेट केयर ऑफ, ये वाला जो स्ट्रिंग है इस पे हम लोग लूप चला देते हैं, ठीक है, लूप चला दिया। अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं इफ, ठीक है, ये जो केयर है इन, ये वाला पैरेंथेसिस में क्या इसके अंदर है, ठीक है, अगर इसके अंदर है तो क्या करना है, अगेन एक इफ कंडीशन हम लोग लिखेंगे, एंड हम लोग यहाँ पे स्टैक डॉट पॉप फंक्शन को कॉल करेंगे, नॉट इक्वल टू हम लोग क्या कहेंगे, पैरेंथेसिस मैप डॉट ये वाला केयर, ठीक है। अगर इसके इक्वल नहीं है तो रिटर्न करो यहाँ से इसको फॉल्स, ठीक है, हमने सिंपल यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर दिया। एल्स हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ये जो स्टैक है स्टैक डॉट पुश, पुश क्या करेंगे, ये वाला कैर, एंड हम लोग यहाँ से क्या रिटर्न करेंगे, ये जो हमारा स्टैक है, ठीक है, स्टैक डॉट लेंथ कोलन इक्वल 0, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग यहीं पे अगर लेंथ अगर इक्वल एंड इक्वल 0 है तो ट्रू रिटर्न होगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, करेक्ट। एक और चेक लगा देते हैं। तो अब अगर आप इसमें इसको दोगे ना, ये देखो, सो हमने बेसिकली क्या किया, हमने अगर एक जो हमारा ये लूप इस ये आएगा फॉर एग्जाम्पल कि मैं इसको जब कॉल करूंगा यहाँ पे, तो हमने क्या किया कि फॉर एग्जाम्पल कि इसको डायरेक्ट पास कर दिया इस स्ट्रिंग को, सॉरी, हाँ, ठीक है। सो हमने इसको कर दिया। सो बेसिकली जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने स्टैक लिया यहाँ पे, जिसको कि मैं इसके अंदर क्या पुश कर रहा हूँ, बेसिकली जो ये वाला हमारा ये वाला करेक्टर है, ठीक है, करेक्टरिटी मीन्स की फर्स्ट ये वाला, एक तरह से ब्रैकेट समझ लो, फर्स्ट सेकंड इस तरह से ये पुश कर रहा हूँ। सो फर्स्ट टाइम तो ये इसके पास अगर आएगा चेक करेगा कि इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल की पॉप क्या करेगा, अपन क्या पॉप कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल की इसको फर्स्ट टाइम पॉप करेंगे, इसको अगर पॉप करेंगे तो ये आपको दिखाएगा इक्वल एंड इक्वल नॉट इक्वल टू, अगर मैं चेक कर रहा हूँ कि पेरेंट ये पैरेंथेसिस मैप फॉर एग्जाम्पल कि ये आएगा मेरे पास, ये आया, तो ये यहाँ पे तो पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर इसके अंदर पड़ा हुआ है तो ये इसको अंदर पड़ा होगा तो यहाँ से रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, अगर इसके अंदर आए पड़ा होगा तो, ठीक है, नॉट इक्वल टू अगर होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। एल्स में हम लोग सिंपल उसके अंदर स्टैक के अंदर पुश कर रहे हैं, पुश करेंगे तो हमारे पास लेंथ होगा तो यहाँ पे सिंपल इक्वल इक्वल 0 इट मीन्स की ट्रू हो जाएगा, तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, 0 नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो बेसिकली अगर स्टैक के अंदर कुछ भी बच गया, ठीक है, स्टैक के अंदर कुछ भी बच गया तो उसका लेंथ 0 रहेगा तो इट मीन्स कि वो परफेक्ट है, पैरेंथेसिस जितना ओपन है उतना क्लोज भी हुआ है। अगर मान लो कुछ रह गया इसके अंदर में,
तब वो गलत है। वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो अगर आप इसको देखो तो ये क्या रिटर्न करना चाहिए आपको, फॉल्स। सो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, सो ओके, कंसोल करना पड़ेगा हमें, कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे हमको इसको कौन, तो अभी आपको यहाँ पे फॉल्स दे रहा है। एंड अगर मैं यहीं पे इसको ना ये दे देता हूँ, ठीक है, देखो ये दे दिया। एंड एक मैं यहाँ पे सॉरी मैं यहाँ पे कहता हूँ एक ये दे दिया यहाँ पे, ठीक है। देखो अभी ये देखोगे तो ये आपको ट्रू देगा कि उसके अंदर कुछ नहीं बचा, मतलब इसके स्टैक के अंदर कुछ भी नहीं, स्टैक का लेंथ 0 है। इट मीन्स कि अगर स्टैक का लेंथ 0 है तो सारे वहां से पॉप हो चुके हैं। सो सारे वहां से पॉप हो चुके हैं तो वहां पे इसके अंदर कुछ नहीं बचेगा। सो यहाँ से हम लोग पुश करते जा रहे हैं एंड यहाँ पे हम लोग चेक भी कर रहे हैं, अगर पॉप कर रहे हैं हम लोग उसको, अगर वो पॉप कर रहे हैं इक्वल एंड इक्वल जो हमारा ये इसके अंदर वो नहीं मिला तो हमने यहाँ से रिटर्न सिंपल फॉल्स कर दिया। सो इस तरह से अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूँ तो अभी आपको यहाँ पे क्या देना चाहिए, फॉल्स। तो इस तरह से आप यहाँ पे पैरेंथेसिस को वैलिडेट कर सकते हो। सिंपल सा कोड है, कुछ भी चाहता नहीं है, तो इसमें से ज़्यादा कुछ तो है ही नहीं। इसमें समझाने के लिए तो हमने कुछ सिंपल सा कोड लिखा हुआ है, फॉर एंड इफ कंडीशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ईजी है एंड आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। स्टिल कुछ कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है। ओके, सो इसको हम लोग हटाते हैं, ठीक है। अब दूसरा हम लोग सॉल्व करते हैं, हटाते हैं इसको, पैलिंड्रोम, ठीक है। चेक फॉर पैलिंड्रोम। सो बेसिकली आपको क्या करना रहेगा कि आपके पास एक स्ट्रिंग रहेगा एंड आपको उसमें चेक बताना है कि ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं। पैलिंड्रोम इट मीन्स कि जो आप इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो वो सेम ही रहेगा। तो वो आपको चेक करना है। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सिंपल सा, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो ये तो बहुत ही ईजी है। एंड मैं कहता हूँ चेक चेक पैलिंड्रोम, हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग आएगा। तो आप यहाँ पे सिंपल क्या कर सकते हो, रिटर्न str इक्वल एंड इक्वल str डॉट स्प्लिट, ठीक है। मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ। मैंने क्या किया, पहला तो str रहेगा मेरा, अब इधर से एंड इधर से चेक करें दोनों सेम है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे स्प्लिट किया, डॉट रिवर्स किया, डॉट ज्वाइन कर दिया। तो अब क्या हमने किया, इसको हमने रिवर्स कर दिया एंड ये हमारा वही का वही स्ट्रिंग है। सो अब क्या होगा, दोनों सेम है कि नहीं, अब वो चेक करेगा दोनों सेम है कि नहीं। सो ये अगर सेम होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो अब हम लोग अगर यहाँ पे पैलिंड्रोम गलत कर दिया तो देख लेंगे बाद में, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कहता हूँ कंसोल एंड मैं यहाँ पे पास करता हूँ ए बी एंड सॉरी ए बी एंड बी ए। बेसिकली ये तो सही नहीं होगा, बट मैं कहता हूँ यहाँ पे ए बी सी डी। सो ये इसको देना चाहिए अभी फॉल्स। सो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, सो ये दे रहा है आपको फॉल्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रेस का, ठीक है। सो अगर अभी देखो इसको इधर से पढ़ो एंड इधर से पढ़ो दोनों सेम है। सो ये देना चाहिए आपको यहाँ पे ट्रू। सो इस तरह से आप यहाँ पे चेक पैलिंड्रोम चेक कर सकते हो। बेसिकली हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं स्प्लिट एंड रिवर्स फंक्शन। पहले स्ट्रिंग को फॉर एग्जाम्पल की अगर ये था तो इसको हमने रिवर्स कर दिया, रिवर्स करके यहाँ पे ले लिया एंड एंड नॉर्मल जो स्ट्रिंग था वो यहाँ पे रखा एंड उसको हमने कंपेयर कर लिया। अगर ट्रू होगा तो यहाँ से, अगर इक्वल होगा तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो क्या रिटर्न होगा यहाँ से, फॉल्स। तो बेसिकली वही हो रहा है यहाँ पे, बहुत ही ईजी है ये तो, ठीक है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, फाइंड द फर्स्ट नॉन रिपीटिव कैरेक्टर। आपको क्या करना है, फाइंड द फर्स्ट नॉन रिपीटिव कैरेक्टर। मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग है हेलो। सो इसमें से फर्स्ट नॉन रिपीटिव कैरेक्टर कौन है, एच। तो आपको यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा एच। अगर मैं दूसरा यहाँ पे दूँ ए बी बी सी सी, तो यहाँ पे तो सारे रिपीटिव है तो यहाँ पे डल आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपको फाइंड करना है फर्स्ट नॉन रिपीटिव कैरेक्टर, फर्स्ट नॉन रिपीटिव कैरेक्टर। अब मान लो कि यहाँ पे एच होता यानी यहाँ पे ई है तो ई रिटर्न करना पड़ेगा, ई, समझे, फर्स्ट नॉन रिपीटिव कैरेक्टर। तो अब हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं। सो यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन चेक नॉन रिपीटेड, ठीक है, रिपीटेड। हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी, हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास आएगा यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग होगा, करेक्ट। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट एक वेरिएबल ले लेते हैं, केयर काउंट कहते हैं इसको, ठीक है। एंड इसको मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, फॉर लेट केयर ऑफ एस टी आर, ठीक है। हमने लूप चलाया फॉर लेट केयर ऑफ एस टी आर एंड हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा केयर काउंट है एंड इसके अंदर हम लोग यहाँ पे अपना ये कैरेक्टर रख देंगे। फॉर एग्जाम्पल की देखो यहाँ पे इसको कॉल करते हैं एंड मैं यहाँ पे क्या पास करूँगा, हेलो। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे एच इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसको केयर काउंट
और 0, ठीक है। सो बेसिकली क्या होगा, अगर कैर काउंट होगा तो यहाँ पे वो हो जाएगा, नहीं तो 0, नहीं तो सिंपल क्या करेंगे +1, ठीक है। तो अगर कैर उसके अंदर रहेगा तो 0 होगा, नहीं तो +1 हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल अब मैप बन जाएगा H 0 एंड उसी तरह से E 0 L 0 1 हो जाएगा वहाँ पे, करेक्ट, विच मीन्स 2 हो जाएगा। सो उस तरह से हम लोग बेसिकली वही कर रहे हैं यहाँ पे। अगर उसके अंदर मिल गया तो वो दे देगा उसको, नहीं तो उसको जो उसका जीरो फर्स्ट टाइम 0 दे देगा उसको। अगर नहीं हुआ तो जो भी उसका वैल्यू है वहाँ पे उतना +1 हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये हम लोग कर रहे हैं। सो अब हम लोग यहाँ पे फॉर लेट केयर ऑफ str अगेन लूप चला रहे हैं हम लोग। इफ हम लोग चेक कर रहे हैं, अगर मैं यहीं पे चेक कर लेता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग ये केयर हमारा जो है इक्वल एंड इक्वल 1 है, तो हम लोग यहाँ से रिटर्न ये केयर कर दे रहे हैं, ठीक है। सिंपल यहाँ पे अगर मान लो जो कैरेक्टर काउंट है, जो ये कैरेक्टर काउंट है, इसके अंदर हमें वो कैरेक्टर मिल गया एंड इक्वल इक्वल 1 है वो, ठीक है। इक्वल इक्वल 1 है वो, तो यहाँ से हमने रिटर्न कर दिया कैरेक्टर, सिंपल। नहीं तो हम लोग यहाँ से सिंपल रिटर्न क्या करेंगे, नल। तो अगर मान लो A B B C C कर दिया तो उसमें से रिटर्न हो गया, नल हो जाएगा, करेक्ट। तो उसमें तो कुछ हमें करना ही नहीं है। कंसोल डॉट लॉग करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग अभी देखेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, H। सो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो H मिलेगा आपको, लेकिन यहीं अगर मैं दे दूँ इसको A B B C C, सो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, नल। तो अगर मैं यहाँ पे खाली दूँ A तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, A। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे चेक नॉन रिपीटिव कैरेक्टर, फर्स्ट नॉन रिपीटिव कैरेक्टर, सो इस तरह से हम लोग उसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमने बेसिकली क्या किया, एक लूप, एक हमने यहाँ पे मैपिंग बनाई इस कैर काउंट के अंदर, एंड उसके अंदर हम लोग उसको कैर काउंट को रखा। फॉर एग्जाम्पल के फर्स्ट टाइम H आएगा, A आएगा, तो A को हम रखा एंड उसका काउंट हम लोग बढ़ाते हैं, उसका काउंट हम लोग वहाँ पे बढ़ाते हैं, ठीक है। एंड अब हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं, जो हमारा ये लूप चलाया हमने, केयर काउंट है, जो केयर काउंट ये है एंड कैरेक्टर जो ये आया इक्वल इन इक्वल 1 है। अगर वो इक्वल इन इक्वल 1 हो गया है तो अगर वो इक्वल इन इक्वल 1 है तो सिंपल यहाँ से रिटर्न कर दिया वो वाला कैरेक्टर। तो अगर 1 होगा तो वो कैरेक्टर रिटर्न हो जाएगा, सिंपल। नहीं तो सिंपल यहाँ से क्या होगा, रिटर्न नल हो जाएगा, सिंपल। सो ये है सिंपल क्वेश्चन एंड आई थिंक बहुत ही सिंपल है। अगर आप देखोगे तो आपको अच्छी तरीके से ये समझ आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी ज़्यादा नहीं है इसमें। ओके, अब हम लोग देखते हैं छठा क्वेश्चन अपना, इसको हटाते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर इन एन एरे। अब आपको क्या करना है, फाइंड करना है मिसिंग नंबर फ्रॉम एरे, ठीक है। सो मेरे पास यहाँ पे एक एरे है एंड जिसके अंदर मैं कह देता हूँ कि 0 1 एंड 3। सो इसके अंदर मिसिंग क्या है, 2 मिसिंग है इसके अंदर का। सो आपको यहाँ पे अब आंसर करना है कि जो मिसिंग है वो बताना है आपको। कैसे बताओगे इसमें, ओके। सो एक काम करते हैं, चलो इसको लिखते हैं फंक्शन इसका। तो मैं कहता हूँ फंक्शन एंड फाइंड मिसिंग वैल्यू, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे एरे आएगा, ARR, ठीक है। कॉन्स्ट एन लेंथ कह देते हैं इक्वल टू ARR डॉट लेंथ। कॉन्स्ट एक्सपेक्टेड सम इज इक्वल टू हम लोग कह देते हैं एन लेंथ इनटू n प्लस 1 बाय 2, ठीक है। सो बेसिकली इसको हम लोग ब्रैकेट में रख लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। सो हम लोग बेसिकली एक्सपेक्टेड सम यहाँ पे निकाल के रख ले रहे हैं, ठीक है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे कॉन्स्ट एक्चुअल सम निकाल रहे हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या निकालें, एक्सपेक्टेड सम, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं इसको एन कर देता एन एन लेंथ जो हमारा एन कर देते हैं इसको सिंपल, तो ज़्यादा इजी समझ आएगा आपको, ठीक है। एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2, एन इंटू एन फॉर एग्जाम्पल की एरे का लेंथ आएगा 0 1 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 बाई 2। तो हम लोग यहाँ से एक्सपेक्टेड सम यहाँ पे निकाल के रख लिए, ठीक है। ओके, अब एक्चुअल सम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा एरे है इस पर हम लोग डॉट रिड्यूस एंड सम एंड नम यहाँ पे हमारे पास आएगा एंड सम प्लस ये नम करेंगे एंड 0 से स्टार्ट होगा। तो एक्चुअल सम हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा हमारे अपने एरे का, ठीक है। आ गया वो। अब क्या करेंगे, रिटर्न एक्सपेक्टेड सम। ये जो एक्सपेक्टेड सम है माइनस में क्या करना है, ये एक्चुअल जो सम आया उसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो उसमें मिसिंग है, जो उसमें मिसिंग है वो हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा। तो बेसिकली अभी अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, तो अगर मैं ये वाला एरे पास कर देता हूँ सिंपल, तो यहाँ पे एरे पास कर देते हैं।
तो हमें क्या मिलना चाहिए यहाँ पे, इसको यहीं पे कंसोल करा देते हैं इंस्टेड कि मैं रिटर्न कराऊं यहाँ पे, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे इसको भी दिखाऊं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 2, क्योंकि 2 इसमें मिसिंग था तो हमें यहाँ पे 2 मिल गया। अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया था, एक्सपेक्टेड सम, सो इसको हम लोग कंसोल करा लेते हैं, ठीक है। सो हम लोग इसको कंसोल कराते हैं तो एक्सपेक्टेड सम हमारा क्या था, 6, ठीक है। काम करते हैं, इसको इस तरह से दिखाते हैं, क्या है यहाँ पे 6। अब देखो एक्चुअल सम हमारे पास कितना आया यहाँ पे, एक्चुअल सम हमारे पास कितना आया यहाँ पे, एक्चुअल सम आया 4। सो अब हम जो इसको माइनस करेंगे, हमने क्या किया, एक्सपेक्टेड था 6 - 4 तो कितना आया 2, तो 2 जो इसमें से मिसिंग है, ठीक है, 2 इसमें से मिसिंग है। तो इस तरह से कैसे हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं मिसिंग नंबर फ्रॉम एरे, ठीक है, बहुत ही ईजी है, कुछ भी ज्यादा हमने कुछ किया नहीं, सिंपल सा हमने ये कैलकुलेशन लगाया यहाँ पे n × n+1/2 का, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ एक्सपेक्टेड सम आ जाएगा, एक्सपेक्टेड सम आ जाएगा, एंड देन हम लोग उसको यहाँ पे एक्चुअल सम निकाला, हमारे पास जो एरे आया, एंड देन जो एक्सपेक्टेड सम था एंड जो एक्चुअल सम था उसको माइनस कर दिया, एंड हमारे पास जो भी मिसिंग नंबर होगा वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से कैसे हम लोग यहाँ पे फाइंड मिसिंग नंबर फ्रॉम एरे को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम लोग देखते हैं अपना 7वां क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। सो implement debounce function in JavaScript that limit the frequency of a function execution when it's called repeatedly without a specified time frame। बेसिकली आपको यहाँ पे डिबाउंस फंक्शन इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। एंड बेसिकली क्यों डिबाउंस फंक्शन इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि जो फंक्शन होता है रिपीटेडली कॉल होता है विदाउट टाइम फ्रेम, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक डिबाउंस फंक्शन लिखना है। तो कैसे लिखोगे डिबाउंस फंक्शन, ठीक है, चलो। सो इसको रहने देते हैं, एंड मैं कहता हूँ इसे फंक्शन माई माई डिबाउंस, ठीक है, माई डिबाउंस। एंड यहाँ पे हमारे पास आएगा क्या, फंक्शन एंड वेट, कितना वेट कराना है उस फंक्शन को कॉल करने के लिए। उसके बाद हम लोग लेट टाइम ले लेंगे, इसमें यहाँ पे एक वेरिएबल रिटर्न फंक्शन, ठीक है। हम लोग यहाँ से क्या करें, रिटर्न फंक्शन, जो भी उसका आर्ग्यूमेंट था, आर्ग्स कह देते हैं इसको, एंड कॉन्स्ट कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू दिस, इसका हमने कॉन्टेक्स्ट निकाल लिया, ठीक है। इट मीन्स कि जो भी इसका दिस था ये हमने यहाँ पे रख लिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको टाइम आउट का जो है इसको यहाँ पे क्लियर कर देंगे, क्लियर टाइम आउट, एंड इसको हम लोग ये वाला टाइम दे देंगे, ठीक है। एंड हम लोग टाइमर यहाँ पे क्या करेंगे, टाइमर इक्वल टू सेट टाइम आउट, एंड यहाँ पे फंक्शन जो आया था हमारे पास डॉट अप्लाई करेंगे, ठीक है। एंड उसको हम लोग ये वाला उसका कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे, एंड जो भी ये आर्ग था आर्ग्स, ठीक है। सो ये हमने फंक्शन में क्या किया, जो भी कॉन्टेक्स्ट था उसको पास कर दिया, कि उसका जो भी कॉन्टेक्स्ट था हमने रख लिया था ऑलरेडी, एंड उसको जो उसका जो आर्गुमेंट था वो भी हमने यहाँ पे पास कर दिया। एंड अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे ये वाला जो वेट था ये वाला पास कर देंगे। अब क्या होगा कि ये फंक्शन कॉल करने के लिए उसको अब इतना टाइम वेट करना पड़ेगा, तभी वो कॉल करेगा बार बार, ऐसा नहीं कि वो बार बार कॉल करते जा रहा है, कॉल करते जा रहा है, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या है, अब ये हमारे लिए अपना डिवॉन्स फंक्शन हमने बनाया, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि कोई फंक्शन अब रिपीटेडली कॉल नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पे इसको कॉल करूँ एंड मैं इसको अपना फंक्शन बता दूं कि माई fun है, एंड मैं बता दूं कि ये 2 सेकंड बाद कॉल होना चाहिए, तो अब ये 2 सेकंड एक बार कॉल होगा, दूसरे सेकंड बाद ही ये कॉल हो सकता है, बार बार ये कितने भी तुम कुछ करते रहो कॉल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से कैसे हम लोग यहाँ पे अपना माई डिवॉन्स, एक तरह से डिवॉन्स फंक्शन यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में बना सकते हैं, ठीक है। ओके, सो ये कैसे हमने देखा, ठीक है, हमने ये देखा किस तरह से हम लोग डिवॉन्स फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट को हटाते हैं, एंड हमारा 8वां क्वेश्चन, ठीक है, एरे, ठीक है। सो आपको बेसिकली क्या करना है कि इंप्लीमेंट अ फंक्शन दैट फ्लैटन नेस्टेड एरे, ठीक है। नेस्टेड एरे आपको दे दिया जाएगा फॉर एग्जांपल कि इस तरह से 1 2 एंड अगेन एरिया 1 2 इस तरह से, ठीक है। एंड आपको इसको फ्लैट करना है एरे को, ठीक है। तो क्या करोगे आप, आप क्या करोगे, तो आप कहोगे तो बहुत ही ईजी है, मैं क्या करूँगा इसको, बेसिकली मैं एक काम करते हैं यहाँ पे ARR इक्वल टू ले लेते हैं, ठीक है, वेयर कर देते हैं इसको, एंड वेयर ARR इक्वल टू मैंने ये ले लिया। तो आप क्या करोगे इसको, आप कहोगे कि हम सिंपल यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एरे डॉट फ्लैट फंक्शन को यूज करेंगे, एंड परफेक्टली हो जाएगा ये फ्लैट, अपना फ्लैट हो गया अपना यहाँ पे। बट ये सही चीज़ नहीं है, अगर आपको उसने यहाँ पे एक और एरे दे दिया इस तरह से, सो अब देखो, ये देखो, तो आप इसको अगेन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपको उसमें अपना फंक्शन लिखने बोल दिया उसने, तब क्या करोगे,
अगर उस लेवल तक इसमें आप यहाँ पे पास कर सकते हो लेवल, बट अगेन आपको यहाँ पे अपना फंक्शन लिखना है, तो कैसे करोगे इसको, तो उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। बेसिकली आप यहाँ पे लेवल पास कर सकते हो इसके अंदर, एंड वो उस उतने लेवल तक सॉल्व करते जाएगा। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि कितना लेवल तक जाएगा, तब क्या करोगे? सो बेसिकली उस टाइम के लिए हम अपना फंक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कहता हूँ फंक्शन फ्लैट ए आर आर, ठीक है, एंड कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू, ठीक है। अगेन आप कह सकते हो कि मैं इस तरह से कर सकता हूँ, एरे डॉट फ्लैट में इन्फिनिट आप पास कर दो तो हो जाएगा, बट हाँ हो जाएगा। लेकिन अगर आपको अपना फंक्शन लिखने बोलते हैं तब क्या करोगे आप? तो मैं यहाँ पे लिखा, ठीक है, मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, ये हमारे पास एरे आएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे लूप फॉर ईच चलाता हूँ एक, या आप लूप चला सकते हो नॉर्मल लूप, ठीक है। जैसे मैं फॉर ईच चलाता हूँ, ये एरे डॉट फॉर ईच, ठीक है, हमारे पास आइटम आएगा, एंड मैं यहाँ पे चेक करूंगा इफ, ठीक है, ये जो आइटम है इसका लेंथ ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, अगेन इसको मैं कॉल करूंगा, इसी फंक्शन को रिकर्सिव में कॉल कर दूंगा, एंड ये आइटम पास कर दूंगा इसको। एंड एल्स में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल ये इसके अंदर रिजल्ट डॉट पुश करेंगे क्या, आइटम को, ठीक है। मैं अपना लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे यूज कर सकता था रिड्यूस का एंड ऑल का, मैं उसके उसके थ्रू सॉल्व कर सकता, मैं अपना लिख रहा हूँ इसमें यहाँ पे, ठीक है, अपने तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे पुश कर दिया, एंड अब देखो इसको सिंपल कंसोल, एक काम करते हैं, तो अब रिजल्ट को यहाँ पे कंसोल करते हैं, ठीक है, फ्लैट एरे कॉल करते हैं, एंड अब इसको ए आर आर पास करते हैं, ठीक है। कितना भी अब आप इसके अंदर कितना लेवल तक पास कर दो, ठीक है, वो सबको फ्लैट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ अभी आपको फ्लैट हो गया, ठीक है। इसको ओ सॉरी, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, रिजल्ट एक काम करते हैं, यहाँ पे रखते हैं, एंड रिजल्ट को अब देखते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, फ्लैट करके दे रहा है, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे चीज़ें को फ्लैट कर सकते हो, एंड जितने लेवल तक आप कितने भी लेवल तक चले जाओ इसको लेके, मैं चला जाता हूँ टू, अगेन मैं चला जाता हूँ, कितने भी लेवल तक जाओगे अब वो उसको सॉर्ट करके देते जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली आप यहाँ पे कितने भी लेवल तक एरे को फ्लैट कर सकते हो अपने फंक्शन लिख के, ठीक है। बेसिकली हमने क्या किया, एक फंक्शन लिखा, एंड उस एरे पे लूप चलाया, ठीक है, उस एरे पे लूप चलाया, एंड हमने देन क्या किया कि अगर मैंने चेक किया यहाँ पे जो आइटम आया, फॉर एग्जाम्पल कि फर्स्ट टाइम ये आएगा, सेकंड टाइम ये आएगा, थर्ड टाइम क्या आएगा, ये पूरा का पूरा एरे, तो एरे डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 मिल गया हमें, तो मैं क्या करूंगा, अगेन इसको कॉल करूंगा इसी फंक्शन को, एंड वो आइटम पास कर दूंगा उसको, अगेन वो सेम कॉल करेगा, लूप पे आएगा, एंड वो इसके अंदर पुश करता जाएगा, रिजल्ट के अंदर पुश करता जाएगा, रिजल्ट के अंदर पुश करता जाएगा, ठीक है। एंड उसके अंदर पुश करता जाएगा, जब भी वो एंड आएगा तो ऑटोमेटिकली उसका एरे फ्लैट हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है, पूरा एक एरे के अंदर वो आ जाएगा। एंड इस तरह से हम उसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, अपने फंक्शन के थ्रू, ठीक है, अपने फंक्शन के थ्रू। तो ये हमने देखा किस तरह से लोग एरे को फ्लैट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। ओके, अब देखते हैं अपना नंबर क्वेश्चन, इसको हटाते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं, इम्प्लीमेंट अ स्टैक, ठीक है। क्या करना है बेसिकली कि आपको फॉर एग्जाम्पल की क्या करना है कि अपना स्टैक इंप्लीमेंट करना है, जिसके अंदर की एरे के वैल्यू को गेट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, एंड पिक कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। तो कैसे कर सकते हैं इसको, बहुत ही एक तरह से बहुत ही पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। सो कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, देखते हैं इसमें। तो एक काम करते हैं, मैं कहता हूँ यहाँ पे बनाता हूँ क्लास, ठीक है। सो क्लास माई स्टैक कह देता हूँ मैं इसको, माई स्टैक, ठीक है। ओके, मैं कहता हूँ यहाँ पे कंस्ट्रक्टर दिस डॉट आइटम्स इज इक्वल टू, मैं ब्लैंक कर देता हूँ इसको, ठीक है, आइटम्स, ठीक है। आइटम को मैंने यहाँ पे ब्लैंक रखा है अभी, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ पुश, ठीक है, मैं एक मेथड बना रहा हूँ यहाँ पे पुश, ठीक है। यहाँ पे आएगा हमारे पास आई, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, दिस डॉट आइटम्स, एंड मैं कहूँगा इसको दिस डॉट आइटम्स डॉट लेंथ इक्वल टू, हम लोग क्या कहेंगे, ये वाला जो आई आया हमारे पास, ठीक है। सो हमने यहाँ पे बेसिकली क्या किया, इस आइटम के अंदर, इस आइटम में हमने इसका लेंथ इक्वल टू क्या किया, आई कर दिया उसको, जो भी आइटम हमें पुश करना है, ठीक है। बेसिकली हम लोग वहाँ पे अपने स्टैक में वैल्यू पुश करने के लिए, ठीक है, उस आइटम में इसमें पुश करने के लिए वैल्यू क्या किया, सो वहाँ पे हमने पुश कर दिया, ठीक है। उस तरह से हम लोग यहाँ पे कहेंगे पॉप, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से वैल्यू निकाल भी रहे हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हमें क्या करना है, पॉप करना है, इट मीन्स की वैल्यू को हटाना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इफ मैं कहता हूँ पहले दिस डॉट आइटम्स, ठीक है, ये जो आइटम है डॉट लेंथ अगर इक्वल एंड इक्वल 0 है तो यहाँ पे रिटर्न कर दो, ठीक है। हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया, सिंपल, अगर 0 है तब,
मान लो इसके स्टैक के अंदर कुछ है ही नहीं एंड वो पॉप कॉल कर रहा है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ से नल रिटर्न कर दे रहे हैं, ठीक है। लेट आइटम दिस डॉट आइटम्स एंड दिस डॉट आइटम्स डॉट लेंथ -1। सो पॉप क्या करता है, लास्ट वाला वैल्यू हटा देता है। सो बेसिकली हम लोग यही यहाँ पे कर रहे हैं, लास्ट वैल्यू आइटम आएगा हमारे पास एंड दिस डॉट आइटम आइटम्स, ठीक है, डॉट लेंथ माइनस माइनस एंड रिटर्न हम लोग क्या कर रहे हैं, आइटम, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग हमने क्या किया, अगर हमारे पास लेंथ आइटम में कुछ है ही नहीं स्टैक में, हमने सिंपल रिटर्न कर दिया नल। बट अगेन हमने यहाँ पे क्या किया, वो जो हमें आइटम को रिमूव करना है वो हमने आइटम यहाँ पे निकाल के रख लिया एंड देन हमने क्या किया, आइटम का लेंथ माइनस माइनस कर दिया, ठीक है। माइनस माइनस कर दिया तो हमारा जो लेंथ होगा वो माइनस होगा, तो वैल्यू वहां से हटेगा एंड यहाँ से रिटर्न कर दिया हमने उस आइटम को जिसको हमने पॉप किया, ठीक है। सो ये हमने पॉप कर दिया यहाँ से। अब हमें क्या करना है, पिक करना है। सो मैं कहूँगा यहाँ पे पिक, ठीक है। सो अगेन हम लोग यहीं पे क्या करेंगे, सो दिस डॉट आइटम्स डॉट लेंथ इक्वल इक्वल 0 है तो सिंपल रिटर्न करो नल, ठीक है। रिटर्न दिस डॉट आइटम एंड दिस डॉट आइटम्स डॉट लेंथ -1, ठीक है। सो ये उस लास्ट वाले आइटम को यहाँ से पिक करके दे देगा वो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, -1 लेंथ -1, इट मीन्स की लास्ट वाला, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, सो एक काम करते हैं। सो मैं कहता हूँ कॉन्स्ट स्टैक इक्वल टू न्यू माई स्टैक कह देता हूँ, ठीक है, मैंने कर दिया एंड स्टैक डॉट पुश करते हैं इसमें हम लोग 1, ठीक है, एंड यहाँ पे 2 हमने पुश कर दिया, ठीक है। अब देखो हमने पुश तो कर दिया। सो मैं यहाँ पे कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग स्टैक डॉट पॉप, ठीक है। तो अगर मैं पॉप करूंगा तो मैं क्या मिलना चाहिए, सो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, सो अभी आपको 2 मिलेगा यहाँ पे, 2 पॉप लास्ट वाला आइटम, ठीक है। ठीक है, सो इस तरह से हमने इसको पॉप कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे करना हो, मैं कहता हूँ इसको पिक, ठीक है। सो अगर मैं पिक करूँ, सॉरी पिक पी डबल ई के, ठीक है। सो पिक करूँ तो हमें क्या मिलेगा, अगेन 1। सो अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ तो लास्ट में मिलेगा वहाँ पे 2 2। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्टैक इंप्लीमेंट कर सकते हो, अपना स्टैक इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो बेसिकली हमने यहाँ पे एक क्लास बनाया, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने एक आइटम यहाँ पे अपना रख लिया, ठीक है, एक वेरिएबल लेके मान लो रख लिया है, एक रख लिया मैंने एंड उसको एम्प्टी कर दिया। कोई पुश करेगा तो सिंपल हमने उसको जो भी लेंथ है उसको वहां पे पुश कर दिया, ठीक है, लास्ट में। तो उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया कि पॉप करने के लिए चेक किया कि अगर लेंथ 0 है तो सिंपल नल रिटर्न कर दो, नहीं तो जिस आइटम को लास्ट वाले आइटम को हटाना है तो हमने लास्ट आइटम यहाँ पे निकाल के रख लिया है, ठीक है, क्योंकि दिस डॉट आइटम है एंड आइटम डॉट लेंथ -1, लास्ट वाला आइटम यहाँ पे रख लिया एंड लेंथ को माइनस माइनस किया एंड उस आइटम को यहाँ से रिटर्न कर दिया। पीक में भी सेम किया है हमने, अगर लेंथ 0 है तो नल रिटर्न कर दिया, नहीं तो हमने क्या किया, लेंथ -1 इट मीन्स की लास्ट वाला आइटम वहां से रिटर्न कर दो, पीक। तो इस तरह से हमने यहाँ पे माई स्टैक अपना स्टैक बनाया इसमें, ठीक है। ओके, ये बहुत ईजी है गाइस, ठीक है। ओके, अब देखते हैं अपना क्वेश्चन यहाँ पे 10th, ठीक है, लास्ट वन। सो चेक इफ स्ट्रिंग कंटेन ओनली डिजिट्स। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, इसके अंदर मेरे 1 2 3 4 5। सो अब इसके अंदर खाली तो डिजिट है। सो ये एक तरह से रिटर्न करना चाहिए ट्रू, ठीक है, इस केस में ट्रू। लेकिन अगर मैं यहीं पे एक और स्ट्रिंग लूँ एंड इसके अंदर 1 2 3 या कुछ ए बी कर दूँ या 4 5 बाद में कर दूँ, तो अब यहाँ पे ए बी भी है। सो अब इसको रिटर्न करना चाहिए फॉल्स। सो अब ये कैसे आप करोगे चेक कि इसके अंदर यहाँ पे आएगा फॉल्स, ठीक है। तो आप इसको कैसे इसका फंक्शन लिखना है आपको, कैसे लिखोगे, ठीक है, चलो लिखते हैं। मैं कहता हूँ फंक्शन चेक डिजिट, ठीक है, एंड हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पे आएगा स्ट्रिंग, ठीक है, फॉर, ठीक है, लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन str डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है, प्लस प्लस। इफ मैं कहूँगा इसको str ऑफ आई, मैं कह रहा हूँ str ऑफ आई फर्स्ट लेस देन मैं कहूँगा 0, ठीक है, और मैं कहूँगा str ऑफ आई ग्रेटर देन मैं कहूँगा 9, ठीक है। सो रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है,
और नहीं तो यहाँ पे सिंपल रिटर्न करो ट्रू। सो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, एक लूप सिंपल चलाया स्ट्रिंग पे, एंड हमने चेक किया कि स्ट्रिंग का आई जो भी वो आ रहा है क्या लेस देन जीरो है। अगर वो लेस देन जीरो है और लेस देन जीरो है तो सिंपल यहाँ से रिटर्न करेगा फॉल्स, ठीक है। एंड अगर 9 से भी बड़ा है, सो लेस देन ग्रेटर देन 9, सो हमने सिंपल यहाँ पे सिंपल तब भी रिटर्न किया है फॉल्स। अगर जीरो से छोटा है 9 से बड़ा है तब भी यहाँ से रिटर्न किया हमने फॉल्स, ठीक है। सो बेसिकली अब आप अगर इसको यहाँ पे चेक करोगे, एंड मैं यहाँ पे कहूँ कंसोल डॉट लॉग, एंड मैं इसको कॉल कर दूँ, एंड इसके अंदर मैं पास कर दूँ इसको डिजिट नंबर स्ट्रिंग में, ठीक है। तो ये क्या देना चाहिए हमें, ये देना चाहिए यहाँ पे ट्रू, क्योंकि ये यहाँ पे लेस देन जीरो है नहीं, एंड ग्रेटर देन 9 यहाँ पे है नहीं, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग है 1 by 1 आएगा, यहाँ पे लूप चल रहा है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, ट्रू दिखेगा, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे डाल दूं तो आपको यहाँ पे दिखना चाहिए फॉल्स। सो यहाँ पे आपको दिखेगा फॉल्स। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक इफ डिजिट स्ट्रिंग स्ट्रिंग कंटेंट ओनली डिजिट, इस तरह से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत ही इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें गाइस, ठीक है। तो ये कैसे हमने देखा टॉप 10 डीएसए इंटरव्यू क्वेश्चन इन जावास्क्रिप्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। स्टिल कुछ कंफ्यूजन है एंड कुछ आपको और पढ़ना है तो प्लीज़ गाइस कमेंट में ज़रूर बताओ। प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके जाना अगर आपको अच्छा कुछ सीखने को मिलता है तो। मिलते हैं गाइस नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।